Hey guys, welcome to the 29th lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीड डोरमेंसी के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। बात करते हैं सीड डोरमेंसी की। देखिए, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक सीड डोरमेंसी क्या होता है और एक क्विसेंट फेज क्या होता है। मैं कुछ बातें आपको बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्विसेंट फेज और सीड डोरमेंसी के बीच में अंतर क्या है? क्विसेंट फेज हम तब कहते हैं सीड में क्विसेंट फेज है जब सीड का जो इंटरनल कंडीशन है वो तो एकदम अच्छा है, सीड का जो एम्ब्रायो है वो मैच्योर्ड है, सीड कंप्लीटली डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड है, लेकिन सीड जहाँ जर्मिनेट कर रहा है ना वहाँ का जो एक्सटर्नल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल है, वो सीड को जर्मिनेट करने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो हम कहते हैं सीड अपने क्विसेंट फेज में है। सीड का एक्सटर्नल कंडीशन तो चंगा सी, लेकिन इंटरनल कंडीशन तो चंगा सी, सीड एकदम मैच्योर्ड डेवलप्ड, लेकिन एक्सटर्नल कंडीशन अनफेवरेबल है, तो हम कहते हैं सीड क्विसेंट फेज में। अब बात करते हैं सीड डोरमेंसी की। देखो, देयर आर सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल। मतलब कि सीड डोरमेंट कब है? जब सीड का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल कंडीशन है वो तो बिल्कुल फेवरेबल है, लेकिन सीड का इंटरनल कंडीशन यहाँ पे सीड को फेवर नहीं कर रहा कि वो जर्मिनेट करे। हो सकता है सीड का एम्ब्रायो इमेच्योर हो, ठीक। तो हम कहते हैं सीड डोरमेंट है, सीड में डोरमेंसी है। तो सीड डोरमेंसी और क्विसेंट फेज, आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा। क्विसेंट फेज मतलब इंटरनल कंडीशन सीड का बहुत अच्छा है, एक्सटर्नल कंडीशन अनफेवरेबल है, तो सीड में क्विसेंट फेज है। डोरमेंसी की बात करें तो इंटरनल कंडीशन खराब है, सीड का इंटरनल कंडीशन सही नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल बिल्कुल फेवरेबल है, तो हम कहते हैं सीड डोरमेंसी आ गई है, सीड डोरमेंट है, सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा क्योंकि सीड में जो इंटरनल कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हो रहा, वो सीड को जर्मिनेट करने की इजाजत नहीं दे रहा, तो सीड डोरमेंट है। अब देखिए, सच सीड्स यानी कि डोरमेंट सीड्स की बात हो रही है, सच सीड्स आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी विच इज कंट्रोल्ड नॉट बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो तो फेवरेबल है, ठीक है, ऑलराइट, नॉट कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई हाथ नहीं है सीड के डोरमेंसी में, सीड का इंटरनल कंडीशन ही खराब है। तो देखो, dormancy which is controlled not by external environment but are under endogenous control or conditions within the seed itself। सीड के इंटरनल कंडीशंस ही सीड को फेवर नहीं कर रहे कि वो जर्मिनेट करे, तो हम कहते हैं सीड डोरमेंट है। अब ये सीड में डोरमेंसी क्यों आती है, इसके बहुत सारे रीजंस है। पहला तो ये है कि इम्परमिएबल या हार्ड सीड कोट है। भाई सीड कोट ही इतना हार्ड है कि उसमें से सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पा रहा, सीडलिंग डेवलप ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाहर जो सीड के बाहर जो सीड कोट है, एम्ब्रायो के बाहर जो सीड कोट है, भाई सीड जब जर्मिनेट करता है मतलब क्या, जो सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है वो डेवलप होता है। एम्ब्रायो के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लीम्यूल। प्लीम्यूल जो है वो शूट बनाता है, रेडिकल जो है वो रूट बनाता है। अब जो एम्ब्रायो है उसके बाहर जो सीड कोट है वही इम्परमिएबल है, हार्ड है, तो बताओ सीड क्या जर्मिनेट कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे सीड के इंटरनल कंडीशन ही ठीक नहीं है, तो सीड में डोरमेंसी है। या तो एक और कारण हो सकता है प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स सच एज एब्सिसिक एसिड, फेनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब क्या है? केमिकल इनहिबिटर्स है जो सीड में जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक। या तो इमेच्योर एम्ब्रायोज आर सम ऑफ द रीजंस व्हिच कॉजेस सीड डोरमेंसी, या फिर जो सीड जर्मिनेट करने वाला है उसके अंदर जो एम्ब्रायो है वही इमेच्योर है, मैच्योर हुआ ही नहीं है, तो इमेच्योर एम्ब्रायो है, तो उसके कारण भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, तो हम कहते हैं सीड में डोरमेंसी है। दिस डोरमेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू नेचुरल मीन्स एंड अदर मैन मेड मेजर्स। अब ये जो डोरमेंसी है ना, ये जो डोरमेंसी है इसको आप ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, इसको ओवरकम किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे नेचुरल तरीके होते हैं जिससे सीड जो है वो डोरमेंसी को ओवरकम कर लेता है, और अगर नेचुरल
तरीका काम नहीं किया तो बहुत सारे मैन मेड मेजर्स भी है जिससे हम एक डोरमेंट सीड को एक जर्मिनेटिंग सीड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, ओवरकम कर लेते हैं सीड के डोरमेंसी को। अब ये जो नेचुरल मीन्स है, मैन मेड मेजर्स है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, फॉर एग्जाम्पल द सीड कोड बैरियर इन सम सीड्स कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रेशंस यूजिंग नाइव्स, सैंडपेपर एटसेट्रा और विगरस शेकिंग। यानी कि मैन मेड मेजर्स का एक एग्जाम्पल है कि आप क्या करो, जो सीड कोड था ना इम्परमिएबल हार्ड था, हम क्या कर रहे हैं, एक चक्कू लो, जैसे मान लो ये हमारा एक सीड है, ठीक है, ये सीड है, इसके अंदर ये रहा इम्ब्रायो, ठीक है। अब ये इम्ब्रायो जो है ये बाहर की तरफ जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, तो आप एक चक्कू लो और चक्कू से रगड़ो, ठीक है, सीड कोट को रगड़ो, तो इसका जो सीड कोट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अंदर का जो इम्ब्रायो है वो जर्मिनेट कर लेगा। या फिर आप एक सैंड पेपर लो, सैंड पेपर एक पेपर होता है ना, ऐसे से घसते हैं, घसने से क्या होगा, जो हमारा सीड कोट है वो क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मैकेनिकल एब्रेशन यूजिंग नाइफ, सैंड पेपर एटसेट्रा और विगोरस शेकिंग, यानी कि आप एक मिनट, आप एक बॉटल लो, उस बॉटल में बहुत सारे सीड को रखो और बॉटल को ऐसे ऐसे शेक करो, ठीक है, अरे पानी गिर गया, शेक करो, तो जो बहुत सारे सीड होंगे ना, जितने भी सीड होंगे वो सीड क्या करेंगे, बहुत सारे सीड आपस में टकराएंगे, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के बारे में फिजिक्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, तो फ्रिक्शन होगा और जो सीड होगा आपस में टकरा टकरा के जो सीड कोट होंगे वो टूट जाएंगे। तो सीड कोट जो था वो टूट गया, ठीक है। तो अब जो अंदर जो सीड के अंदर जो एम्ब्रायो था वो अच्छे से जर्मिनेट करेगा, ऑलराइट। अब इन नेचर, ये तो मैन मेड मेजर्स था, मैन मेड, ठीक है, इंसान ने किया, हमने किया। अब नेचर में ये जो सीड डोरमेंसी को कैसे ओवरकम किया जाता है ये चीज समझिए। इन नेचर दीज एब्रेशंस आर कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन एंड पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। नेचर में क्या होता है, टू ओवरकम सीड डोरमेंसी, देखो जैसे ही हम एक सीड को मिट्टी में गाड़ते हैं तो उसके जो सीड कोट होता है उस सीड कोट के ऊपर बहुत सारे माइक्रोब्स अपना काम करने लग जाते हैं, ठीक है, और माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस सीड कोट को तोड़ देते हैं। सीड कोट से न्यूट्रिशन लेते हैं माइक्रोब्स, तो उस माइक्रोब्स क्या करते हैं, सीड कोट पे जाके चिपकते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं अपना, और जो सीड कोट होता है उसे तोड़ देते हैं। तो माइक्रोबियल एक्शन से सीड कोट का क्या कर दिया गया, धजिया उड़ा दिया गया सीड कोट का। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल से कैसे देखो सीड डोरमेंसी को ओवरकम किया जाता है, कि समझ लो एक गाय है, गैया है, ठीक है, गाय ने खाया एक लेट्स से आम खाया, नहीं आम नहीं, आम कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, हाँ गाय ने एप्पल खाया, एप्पल खाया, एप्पल के बीज छोटे छोटे होते हैं। अब गाय है भाई, एप्पल तो खा ही सकता है, अब गाय को रास्ते में जाओ एप्पल खिला दो, गाय एप्पल खाएगा, एप्पल का जो फ्लैशी पार्ट है, जो थैलमस है, जो थैलमस से जो एप्पल बना था, एप्पल तो एक फॉल्स फ्रूट है ना, ओवरी से डेवलप नहीं होता, थैलमस से डेवलप होता है। अरे छोड़ो, फालतू का ज्ञान बाद में दूंगा, ये मोर्फोलॉजी वाला ज्ञान तुमको मैं यहाँ दे रहा हूँ, प्लांट मोर्फोलॉजी में ये चीज़ तुमने पढ़ा होगा या एनाटॉमी में शायद। तो देखिए, नहीं मोर्फोलॉजी में ही ना, मोर्फोलॉजी में ही पढ़ा था ना फ्रूट और सीड के बारे में अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, फोकस। तो गाय को हमने क्या किया, एप्पल खिलाया, तो एप्पल गाय खाएगा और उस एप्पल को गाय क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसके पेट में जाएगा, डाइजेशन होना शुरू होगा। लेकिन देखो सीड जो है ना उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो गाय है, जो एनिमल है हर्बीवोर, वो सीड को कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। एप्पल का जो फ्लैशी पार्ट है उसे तो कर लेगा लेकिन सीड को नहीं कर पाएगा। लेकिन गाय यहाँ पे एक चीज करेगा क्या, उसके पेट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो उस सीड के सीड कोट को ना वीकन कर देंगे, थोड़ा बहुत तोड़ देंगे और वीक कर देंगे, और फिर गैया जब गोबर करेगा तो उस गोबर में, काउ डंक में, वो जो सीड है वो इन्वायरमेंट में आ जाएगा, मिट्टी में आ जाएगा। सीड का सीड कोट जो है वो ढीला पड़ चुका है, अब वही सीड कोट मिट्टी में जाएगा काउ डंक के साथ और जर्मिनेट कर लेगा, ठीक है, ऑलराइट। चलिए, effect of inhibitory substances can be removed by subjecting the seeds to chilling conditions। हम क्या करेंगे, अब बहुत सारे इनहिबिटरी सब्सटेंस है ना, जैसे आप
एस्कॉर्बिक एसिड आपने देखा, एब्सिसिक एसिड देखा, जो सीड में डोरमेंसी को डेवलप कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, उस सीड को चिलिंग कंडीशन में डालेंगे, चिल इन्वायरमेंट में एक्सपोज करेंगे, यानी कि वर्नलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा। ऑलराइट, तो ये जो इनिबिटरी सब्सटेंस का इफेक्ट जो था वो रिमूव्ड हो गया बाय सब्जेक्टिंग द सीड्स टू चिलिंग कंडीशन। वर्नलाइजेशन में आपने पढ़ा था ना, ठीक है। और बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक जिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट। जिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट भी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो इनिबिटरी सब्सटेंस है इनको रिमूव करने में मदद करते हैं। तो आप सीड को अप्लाई करो, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड छिड़को उसके ऊपर या नाइट्रेट छिड़को, तो सीड के अंदर जो इनिबिटरी सब्सटेंस है वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि सीड का जो डोरमेंसी है वो ओवरकम हो जाएगा। चेंजिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन, आप एक सीड जहाँ पे वो जर्मिनेट करने वाला है उसके अंदर अगर डोरमेंसी है तो आप क्या करो, उसका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसे थोड़ा बहुत चेंज करो, सच एज लाइट एंड टेम्परेचर आर अदर मेथड्स टू ओवरकम सीड डोरमेंसी, ठीक है। लाइट और टेम्परेचर जो है, ये जो इसके जो फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स में अगर आप चेंज लाओगे थोड़ा बहुत तो आप ओवरकम कर सकते हो सीड के डोरमेंसी को, ठीक। तो चेंजिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज लाइट एंड टेम्परेचर आर अदर मेथड्स टू ओवरकम सीड डोरमेंसी, ठीक है। तो हमने सीड डोरमेंसी के बारे में पढ़ा। अब एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, जो जो चीज हमने पढ़ा है इस लेक्चर में। चलिए अब करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग। पेज नंबर 252 पे आपको सीड डोरमेंसी टॉपिक मिलेगा। देयर आर सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल, तो हम कहते हैं सीड में डोरमेंसी है। Such seeds are understood to be undergoing a period of dormancy which is controlled not by external environment but are under endogenous control or conditions within the seed itself। वही हो गया, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, ठीक है। तो सीड का जो सीड जो है वो डोरमेंट किस लिए, क्योंकि सीड के जो इंटरनल कंडीशन है वही सीड को धोखा दे दिए, एक्सटर्नल तो ठीक था, ठीक है। तो सीड को तो अपनों ने लूटा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कहाँ दम था। इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, अब ये किस लिए हो सकता है, सीड डोरमेंट किस लिए हो सकता है, वही रीजन से। इम्परमिएबल हो सकता है या हार्ड सीड कोट हो सकता है। सीड कोट कैसा है, इम्परमिएबल या हार्ड है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनिबिटर सच एज एब्सिसिक एसिड, फेनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड एंड immature embryos are some of the reasons which causes seed dormancy। अब हम एनसीईआरटी पेज 253 पे आ गए, ठीक। This dormancy however can be overcome through natural means and various other man-made measures। For example, the seed coat barrier in some seeds can be broken by mechanical abrasion using knives, sandpaper or vigorous shaking। In nature These aberrations are caused by microbial action। देखो ये तो था मैन मेड, ठीक है, ये है नेचुरल। नेचर में कौन करता है जी, माइक्रोबियल एक्शन अपना काम करता है जी, ठीक है, और सीड कोट को ढीला कर देता है। या फिर एंड पैसेज ऑफ सीड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। Effect of inhibitory substances can be removed by subjecting the seeds to chilling conditions, vernalization, or by application of certain chemicals like gibberellic acid and nitrate। Changing the environmental conditions such as light and temperature are other methods to overcome seed dormancy। तो यहाँ पे हमारा जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर है होता है समाप्त। सीड डोरमेंसी लास्ट टॉपिक था, उसे भी हमने कवर कर लिया, देख लिया। अब ये तो लेक्चर नंबर 29 है ना, लेक्चर नंबर 30 भी आने वाला है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। एमसीक्यू होगा जिसमें हम लेक्चर नंबर 26 से लेके 29 तक, यानी कि 26, 27, 28, 29, इन 4 लेक्चर में जो जो चीज़ें हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लेक्चर नंबर 30 ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने जैसा ही कहा था ये हमारा बॉटनी का लास्ट चैप्टर है। अब हम जूलॉजी में जाने वाले हैं, तो मैं जूलॉजी पढ़ाने वाला हूँ तुम लोग को, तो इसके लिए मुझे ऑल द बेस्ट ठीक है, जूलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। लाइफ में पहली बार मैंने बॉटनी पढ़ाया अपने बच्चों को, बच्चा नहीं बोलूंगा, सॉरी, बार बार बच्चा बोल देता हूँ तुम लोग को। कितनी उम्र होगा तुम लोग का, मैं खुद 24 साल का हूँ, ठीक है। तुम लोग को बच्चा बोल के मैं अपने आप को बूढ़ा बना रहा हूँ,
नहीं नहीं नहीं, भैया 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 बोलो, ठीक है भैया, मेरे भाई बहन लोग को मैं पहली बार बॉटनी पढ़ाया हूँ, ठीक। अब मैं पहली बार जियोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे शुभकामनाएं दो ताकि मैं अच्छा पढ़ाऊँ और तुम्हारा सिलेक्शन हो। ऐसे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं अभी मेरे, अरे मैं इमोशनल हो गया, अरे छोड़ो हटो, पर जितने भी है बहुत है, ठीक है। 2500 सब्सक्राइबर है, 2500 नहीं है, 2300 है, एग्जैजुरेट कर दिया। पर आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। जूलॉजी का सफ़र अब शुरू होने वाला है, तो मिलता हूँ मैं आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लास्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।